प्रोज और पोएट्री होता है। प्रोज में से लेसन्स आते हैं और पोएट्री में पोएम्स आती हैं। तो पोएम्स में से भी सवाल पूछे जाएंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। तो आपको ना पोएम में से कोई भी एक स्टैंजा उठा देंगे और उसमें से सवाल पूछेंगे। सो सारी पॉइंट्स को अच्छे से करेंगे हम, ताकि इन सवालों के लिए हम तैयार रहें। द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट्स आपके सिलेबस में है। द इंटरव्यू ये एक लेसन है, इंटरव्यू कब से शुरू हुए थे, कैसे लिए जाते हैं इंटरव्यूज की, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको सीखने को मिलेगा। हम सीखेंगे कि एक गुड अच्छा राइटर कैसे बना जाता है, कैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाएंगे। आपको सारी वो चीज़ें मैं नोट करवाऊंगी जो आपको एग्जाम में काम आएगी। Hello and a very warm welcome to all my dear lovely students. I hope you all are doing absolutely fit and fine. So बच्चों, आ गई है आपकी प्यारी पूजा मैम आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। मैम कुछ चीज़ें आती है, कुछ चीज़ें नहीं आती है, कुछ चीज़ें रट रखी है, कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, कैसे करें, क्या करें, कहाँ से शुरू करें। 12वीं का ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। परसेंटेज में ये फेर बदल कर सकता है। ऐसा लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, व्हेन इट्स सो इम्पोर्टेंट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जी हाँ बच्चों, आसानी से स्कोर कर पाओगे आप मैक्सिमम मार्क्स अगर अपनी प्यारी पूजा मैम की बात सुनोगे। जी हाँ, आई विल टेल यू हाउ टू स्कोर योर बेस्ट। हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रैटेजी में वो चीज़ें होंगी जो आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मैक्सिमम मार्क्स लाने में मदद करेगी। सो यस, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, कैसे मैम, कैसे शुरू करें, किन किन बातों का हम ध्यान रखें। दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल है, कैसे करेंगे हम। सो डरने की क्या बात, जब पूजा मैम है आपके साथ। तो हाँ, हम करेंगे क्या आज डिस्कस करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेट्स बिगिन एंड डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। किन किन बातों का खास ध्यान रखना होगा हमें, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का है। हमें एक ब्लूप्रिंट साफ साफ आंखों के सामने हमारा होना चाहिए कि मार्किंग स्कीम क्या है, कितने सेक्शंस होने वाले हैं, ईच सेक्शन कितने मार्क्स का है, किन किन चीज़ों में से सवाल आएंगे, राइट। और बहुत ज़रूरी है जब हम पढ़ाई करने चल पड़े तो ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा सिलेबस क्या है। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि डिलीटेड चैप्टर्स कौन से हैं, एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। सो इसीलिए आपके दिमाग में सिलेबस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, पानी की तरह साफ, क्रिस्टल की तरह साफ साफ आपको ये पता होना चाहिए मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जो ये कर लेगा वो आधी बाजी जीत लेगा। एंड यस, सबसे ज़रूरी, तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हारे दिमाग में कितनी ही अच्छी अच्छी बातें क्यों ना हो, क्या पेपर में अगर तुम लिख के नहीं आओगे तो नंबर मिलेंगे क्या। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी टीच यू, यू नीड टू लिसन, अंडरस्टैंड, व्हेन नीडेड यू नीड टू स्पीक अप। जरूरत पड़ने पर बोलना भी आना चाहिए। लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है। पर एग्जामिनेशन में करना क्या होता है, ना सुनना है, ना पढ़ना है, ना बोलना है, हमें एग्जाम में लिख कर आना है। राइटिंग स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितनी ही चीज़ें याद क्यों ना हो, पर अगर एग्जाम में लिखना ही नहीं आ रहा है, अपने थॉट्स को पेपर पर प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा है, तो बात कैसे बनेगी। तो हम डिस्कस करेंगे कि अपनी राइटिंग को कैसे हमें इम्प्रूव करना है। अगर हमने इन तीनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में कर लिया फिट, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नहीं। क्लियर है, शुरू करें फिर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। मार्किंग स्कीम है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपका पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है। जी हाँ, 100 में से 100 आने चाहिए, 100 नंबरों का, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। सो ये क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स चाहिए अपने को, कितने, 100 मार्क्स। सो सबसे पहले आपको समझना होगा कितने सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सबसे पहले कौन सा सेक्शन होगा बच्चों, सेक्शन ए। सो सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में होते हैं रीडिंग। क्या होता है बच्चों सेक्शन ए में, रीडिंग। रीडिंग सेक्शन आपने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, इतने सारे बचपन में, इतने हर क्लास में सबसे पहला सवाल जो आ जाता है वो एक अनसीन पैसेज होता है। एक लंबा सा पैसेज दे दिया जाता है एक टॉपिक पर जो आपने कभी ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। तो अब आपको उसको पढ़ना है, यू हैव टू रीड इट। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है। इस तरीके से समझना है कि जब उस पैसेज के सवाल पूछे जाएं, उसी में से सवाल पूछे जाएंगे, रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर्स देने होंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम कहते हैं, क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन,
टू अंडरस्टैंड, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो तुम्हें एक नई चीज दे दी जाएगी, उस नई चीज को पढ़ना है, समझना है, फिर एग्जामिनर चेक करेगा तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता कैसी है, तुम्हारी एबिलिटी सोचने की कैसी है, समझने की कैसी है। अगर उसमें से सवाल पूछा जाए तो आप सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं, अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं। सो आपको कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक लॉन्ग अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा बच्चों, एक लॉन्ग अनसीन पैसेज। उसमें से सवाल पूछे जाएंगे, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। कितने, 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ना है, समझना है। फिर जब सवालों को देखोगे 4 सवाल आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 4 सवाल आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। Each question will carry 3 marks. So 4 into 3, 12 marks. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेटा 50 to 60 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे उसमें। और फिर वोकैबुलरी क्वेश्चन सिंगल, 1 मार्क ईच। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं, डरिए मत, डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, मेरा साथ आपके साथ, ये जो साझेदारी है, ये जो जोड़ी है, ओके, बहुत दूर तक जाएगी। आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को आसान बनाऊंगी, कैसे समझना है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, सब कुछ सीखेंगे हम। अभी के लिए हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए क्या क्या आ रहा है। सो सेक्शन ए में क्या आ रहा है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब हमें पता चल गया है कि 15 मार्क्स हमें कहाँ से और कैसे मिलेंगे। रीडिंग सेक्शन में 15 मार्क्स। देन लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी विच इज राइटिंग। अब बारी आएगी राइटिंग सेक्शन की। किसकी बारी आएगी बच्चों, राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे हम सोचें। तो डरिए मत, राइटिंग सेक्शन में पहले देखते हैं कि क्या क्या सवाल आएंगे। आपको एक आर्टिकल पूछा जाएगा बच्चों, आर्टिकल राइटिंग होगी और लेटर होगा। एक लेटर होगा और एक आर्टिकल होगा। आर्टिकल आपने अपने यंगर क्लासेस में भी कर रखा होगा, लेटर भी आपने अपने यंगर क्लासेस में कर रखा है, बट फिर भी कोई बात नहीं, पूरा फॉर्मेट से लेकर कौन से स्टेप्स लिखने हैं, क्या सोचना है, कैसे लिखना है, सब आपको कराया जाएगा, डोंट वरी। आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग पूरा शुरू से शुरू करके लिखना पड़ता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिन्हें फॉलो करना होता है। तो आर्टिकल राइटिंग आपको 10 नंबर की आने वाली है। कितने मार्क्स की, 10 मार्क्स की आर्टिकल राइटिंग होगी। क्लियर एवरीबडी। और लेटर भी 10 मार्क्स का होगा। तो लेटर अलग अलग टाइप्स के आ सकते हैं, जो टाइप्स होंगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। सो हमें पता चल गया है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में क्या कुछ होगा, एक आर्टिकल और एक लेटर, दोनों 10-10 मार्क्स के होने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, समझ गए। अब अगले सेक्शन में देखते हैं क्या है। सेक्शन सी, डर, घबराहट, चिंता जिस टॉपिक को लेकर है, टेंशन सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को लेकर होती है वो है ग्रामर। जी हाँ, ग्रामर। इस ग्रामर के क्वेश्चंस को संभालने की जिम्मेदारी होगी मेरी। ओके, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को हम समझेंगे, करेंगे। एमसीक्यूज आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, एमसीक्यूज। आप समझ रहे हो, 10 नंबर एमसीक्यूज आपको साफ नजर आएंगे कि यहाँ पर 10 एमसीक्यूज को आपको आंसर करना है। किन किन टॉपिक्स पे होगा, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स। ये आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं। डरिए मत, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या आपको पूछा जाएगा ये आपको हम बता देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। सो ये ग्रामर के टॉपिक्स होंगे जो हमें समझने हैं। बहुत इजी है, चिंता मत करिए। एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने होंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सारे ऑप्शंस पढ़ के सही ऑप्शन को आप चूज करेंगे बढ़िया तरीके से, एंड यस यू विल फिनिश 10 एमसीक्यूज। क्लियर एवरीबडी। और एमसीक्यूज के बाद आपकी इंग्लिश की क्षमता कैसी है। आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो क्या आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी ये जानते हो कि इंग्लिश को हिंदी में नहीं पढ़ा जाता बच्चों। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने की आदत हम बनाएंगे। इंग्लिश के वर्ड्स धीरे धीरे आप समझने लगोगे। अगर मैं सब कुछ हिंदी में बोल दूंगी तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हुई भला। हाँ, जहाँ मुश्किल लगे, जो वर्ड मुश्किल लगे उसको समझाया ज़रूर जा सकता है, बट इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी होगी आपको, इंग्लिश समझने की कोशिश करनी होगी आपको। तो ये हम साथ में मिलकर इस कोशिश को पूरा करेंगे। ओके, सो आई विल टीच यू इंग्लिश, I'll teach you to understand English, I will teach you to speak English, I will make you a confident person। तो ये इरादा है मेरा, इरादा बड़ा नेक है। अगर आपका साथ होगा तो ज़रूर हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो अब हमने जाना सेक्शन सी ग्रामर में 10 मार्क्स एमसीक्यूज कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। फिर अब बात हम करेंगे और जो बच गए 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और कहाँ से,
ये आएंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको 7-8 सेंटेंसेस दे देंगे हिंदी में, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ऐसे आपको इतने सिंपल नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंसेस होंगे जो हिंदी में दिए गए होंगे, जिसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। याद रखोगे ये बात? सो सेक्शन सी ग्रामर में क्या क्या आने वाला है, क्लियर है? एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज लिटरेचर। जी हाँ, लिटरेचर पोर्शन सेक्शन डी। आपको 2 किताबें दी जाएंगी बेटा, फ्लेमिंगो और विस्तास। इन दोनों किताबों में काफ़ी सारे लेसन्स होंगे, आपको उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा, और फिर उनमें से आपको सवाल पूछे जाएंगे। सो कौन सी किताबें पढ़नी है? पहली किताब का नाम है फ्लेमिंगो। सो फ्लेमिंगो में से सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, देखिए 4 + 4 8 मार्क्स 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के, फिर यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस किताब में से, फ्लेमिंगो किताब में से, लेसन्स में से ये सवाल आएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? और आगे बढ़ते हैं। प्रोज और पोएट्री होता है। प्रोज में से लेसन्स आते हैं और पोएट्री में पोएम्स आती हैं। तो पोएम्स में से भी सवाल पूछे जाएंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। तो आपको ना पोएम में से कोई भी एक स्टैंजा उठा देंगे और उसमें से सवाल पूछेंगे। सो सारी पोएम्स को अच्छे से करेंगे हम, ताकि इन सवालों के लिए हम तैयार रहें। किसी भी पोएम में से कोई भी स्टैंजा उठा के उसमें से सवाल पूछे जाएंगे। ये पोएम लिखी किसने है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो यहाँ पर हम पोएट्री में से सवाल पूछे जाएंगे, 3 × 2 6 मार्क्स यहाँ पर हमें मिलेंगे अगर हम अच्छे से पोएम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं। और ये जो पोएट्री में से सवाल आते हैं ना बच्चों, सिंपल नहीं आते हैं। यहाँ पर बहुत बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइसेस, जिन्हें हम पोएटिक डिवाइसेस कहेंगे, उनमें से सवाल आएंगे। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। मैंने कहा ना फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन से पोएटिक डिवाइसेस? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोले, ओनोमेटोपिया। ये नाम सुन के डर लग रहा है, घबरा रहे हो, हिचकिचा रहे हो, ये कैसे होगा? चिंता मत करो, हम है ना। इन सब का मतलब, इनके एग्जाम्पल सब कराया जाएगा, डरिए मत। सो इनमें से सवाल आएंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये स्ट्रैटेजी वीडियो एग्जाम से पहले बहुत ज़रूरी है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। क्या आएगा, किस में से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, और तब तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। एंड नाउ हमने देखा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। पोएट्री में से किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है। ओके, 4 मार्क्स का आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया होगा उसमें। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? सो आई होप पोएट्री में से फ्लेमिंगो की, प्रोज में से कैसे सवाल आएंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, पोएट्री में से कैसे सवाल आएंगे आपको पता चल गया है। अब बारी आएगी आपकी अगली बुक, सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है विस्तास। क्या है दूसरी बुक का नाम? विस्तास। सप्लीमेंट्री रीडर है ये हमारी, है ना। इनमें भी कुछ लेसन्स हैं, उनमें से पहले आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 + 4 8 मार्क्स, एंड देन 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज 7 मार्क्स। तो ये हमारी मार्किंग स्कीम होने वाली है। अब आप बोलोगे मैम ये 2-4 सवालों के लिए इतनी सारी कहानियां पढ़नी पड़ेगी? जी हाँ, पढ़नी तो पड़ेगी ही। इसी से तो आपकी एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग की, याद रखने की, आपकी मेमोरी टेस्ट की जाती है। अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किरदार, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज आपको सीखने को मिलेगी इन किताबों में। और जब आप उनको अच्छे से सीख लोगे, समझ जाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट याद रख पाओगे, तभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर एवरीबॉडी? तो इस प्रकार से हमारा पेपर का पैटर्न होने वाला है। सो 100 मार्क्स किन किन चीज़ों में से कितने मार्क्स का क्या आएगा पता चल गया है। क्लियर एवरीबॉडी? और अब ज़रूरी है बच्चों, आपके सिलेबस में जो 2 किताबें हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास, उनके बारे में आपको बताना है मुझे। तो ये हमारी पहली किताब फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है। जैसे कि मैंने कहा, प्रोज सेक्शन होगा सबसे पहले। प्रोज, ये कुछ लेसन्स है जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला लेसन ही है द लास्ट लेसन। क्या है इसका नाम? द लास्ट लेसन। सो द लास्ट लेसन, इट इज़ रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। बहुत ही बढ़िया लेसन है, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट फील करोगे इस लेसन को पढ़कर। अपनी जो कमियां हैं, जिस वजह से आप कहीं पीछे रह गए होंगे, उनको आप दूर करने की कोशिश कर पाओगे। बहुत बढ़िया सबक सिखाता है ये लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। फिर बारी आएगी बड़ी इंटरेस्टिंग सा लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। वो सुहाने दिन, वो बचपन के दिन। सबको सारे सुख नहीं मिलते, बच्चों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, कितने बच्चों की लाइफ में कितनी सारी दुख तकलीफें हैं, आप रूबरू होगे इस चीज़ से। तो बहुत ही बढ़िया लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। ये लिखा है अनीस जंग ने, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लेसन है, मज़ा आएगा आपको इसको पढ़कर। फिर बारी आएगी डीप वाटर, गहरा
पानी, डीप वाटर, गहराइयों में बड़े अंधेरे होते हैं, बहुत डर लगता है। सो डीप वाटर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है विलियम डगलस की, जो डूबते डूबते बच जाता है, जिसको पानी से डर लगता है, कैसे अपने पानी के डर को वो ओवरकम करते हैं, कैसे वो स्विमिंग करना सीखते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी है डीप वाटर। फिर अगला लेसन है द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप, चूहेदानी। मजा आएगा इस लेसन को पढ़कर, कैसे हम रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। जिंदगी कैसे एक रैट ट्रैप है, क्या हर गलती कर कर बहाना दे के बचा जा सकता है, क्या कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति सुधरा जा सकता है, सुधरा जा सकता है ना। बहुत ही बढ़िया कहानी है द रैट ट्रैप, जिसमें एक इंसान जो चोर होता है वो बिल्कुल बदल जाता है एट द एंड ऑफ द लेसन। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन द रैट ट्रैप। फिर हम बात करेंगे इंडिगो लेसन की। इंडिगो में फेमस महात्मा गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी लाइफ का एक किस्सा है इसमें, मजा आएगा ये पढ़ने पर। इंडिगो जो लिखा है लुइस फिशर ने, बेहतरीन लेसन है ये भी। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स भी बहुत अच्छा लेसन है, इसमें आप ना बहुत कुछ सीखोगे, बहुत चीज़ें आपको इसमें याद भी रखनी पड़ेगी। ये लेसन लिखा है अशोकमित्रन ने, इसको हम पढ़ेंगे। एंड देन द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट्स आपके सिलेबस में है। द इंटरव्यू, ये एक लेसन है, इंटरव्यू कब से शुरू हुए थे, कैसे लिए जाते हैं इंटरव्यूज की, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको सीखने को मिलेगा। एंड यस, फ्लेमिंगो के प्रोज का आखिरी लेसन है गोइंग प्लेसेस। ओके, गोइंग प्लेसेस, ये लेसन लिखा है A.R. बार्टन ने, ये भी एक बहुत ही अच्छा लेसन है। तो प्रोज में ये सारे लेसन्स आपके सिलेबस में मौजूद हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे पोएट्री की। 5 poems are there in our syllabus. 5 poems. First one will be My Mother at 66, which is written by Kamala Das. Second will be Keeping Quiet. Third will be A Thing of Beauty. Fourth will be A Roadside Stand. And fifth will be Aunt Jennifer's Tigers. क्या होगा? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये 5 पोएम्स है आपके सिलेबस में, 5 पोएम्स ही हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लेंदी डरावनी नहीं है, बहुत ही प्यारी, दिल को छू जाने वाली और बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली ये 5 पोएम्स है जिन्हें हम कवर करेंगे। एंड यस, फ्लेमिंगो किताब हो गई है फिनिश। नाउ विल डिस्कस अबाउट विस्तास द सप्लीमेंट्री रीडर। तो इस बुक में से क्या क्या है आपके लेसन जो आपको पढ़ने हैं सिलेबस में, क्या क्या है? सबसे पहले आएगा द लेसन द थर्ड लेवल, फिर द टाइगर किंग, एंड देन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये भी बहुत ही बढ़िया लेसन है, दुनिया का अंत कहाँ है उसकी जर्नी के बारे में बताया जा रहा है। द एनिमी, दुश्मन, कौन किसका दुश्मन है, क्या दुश्मनी निभाई जाएगी या दोस्ती, बहुत ही बेहतरीन लेसन है, आप इसको पढ़ोगे तो समझोगे। नेक्स्ट विल बी द ऑन द फेस ऑफ इट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये टोटल बेटा 19 लेसन्स हैं। ओके, पूरे अगर मैं बात करूं तो कितने लेसन्स है? 19। ओके, 19 लेसन्स है। लिटरेचर के हमारे 19 लेसन्स हैं। ओके, तो इन सभी 19 लेसन्स को हमें फिनिश करना होगा, समझना होगा, इन कहानियों को पढ़कर जानकर इनमें से कैसे सवाल आएंगे वो हमें कवर करना होगा। सो इन 19 लेसन्स को हमें फिनिश करना होगा बच्चों। ओके, 19 लेसन्स हम करेंगे। रीडिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कॉम्प्रिहेंशन को, ये हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे इस बैच में। एंड यू नो व्हाट, राइटिंग सेक्शन में जो आर्टिकल और लेटर है कैसे आएंगे, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ये डिस्कस किया जाएगा। और जो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, ग्रामर पार्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन सभी चीज़ों पर अगर आप अपनी बढ़िया पकड़ बना लोगे तो यू कैन श्योरली स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, है ना, यू कैन श्योरली स्कोर। अब आपके मन में आएगा मैम इतना सब कुछ सुन के डर सा लग रहा है, हम लिख पाएंगे क्या, हमसे हो पाएगा क्या? कई बच्चे बोलते हैं मैम हम रट लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, बट जैसे ही लिखने की बारी आती है दिमाग चकरा जाता है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में ऐसे घूमने लगती है, क्या होगा, कैसे होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाता है। डरो मत, इस बात को समझो कि दिस इज नॉर्मल। जी हाँ, सही कहा मैंने, सुनिए इस बात को कि डरना, राइटिंग से डरना, इट्स नॉर्मल। बट यू नो व्हाट, एग्जाम में ये नॉर्मल बात बोलकर छोड़कर नहीं आ सकते, लिखना तो पड़ेगा। तो आपको लिखने के लायक बनाने की जिम्मेदारी है मेरी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ज़रा, आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी कि एक गुड राइटर कैसे बनना है, हम सीखेंगे कि एक गुड अच्छा राइटर कैसे बना जाता है, कैसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाएंगे। आपको सारी वो चीज़ें मैं नोट करवाऊंगी जो आपको एग्जाम में काम आएगी। पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो मुद्दे की बातें हैं, मेन बातें हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनका मैं आपको नोट बनवाऊंगी, पॉइंट्स लिखवाऊंगी। वो पॉइंट्स पढ़ के चले गए,
यूं काम बन जाएगा। सो आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिटरेचर पार्ट में जो जो ज़रूरी है वो सब मैं आपको नोट करवाऊंगी, ताकि आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से याद कर सको, दिमाग में फिट कर सको, रिवाइज कर करके, और फिर आपको दिक्कत ना हो। रीडिंग सेक्शन के भी टिप्स आपको दे दिए जाएंगे, राइटिंग सेक्शन के भी टिप्स आपको दिए जाएंगे, ग्रामर भी आपको सारे रूल्स एंड फॉर्मेट आपको करा दिए जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चे, है ना। और देखिए ज़रा, आपको ना बच्चों, अब क्लास 12th में आ गए हो तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आपको ये बात पता है ना, बचपन से एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सभी में सवाल इंग्लिश में ही आता है, लिखना इंग्लिश में पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हिंदी में सवाल पूछा भी जाए तो फिर बच्चों कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इंग्लिश से तो आपकी भिड़ंत हो ही जानी है। तो क्यों ना हम इंग्लिश में चीज़ों को लिखने की आदत डालें। बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं राइटिंग के, ग्रामर के, है ना, स्पेलिंग्स वाली बात, इन चीज़ों को हम ब्रश अप करेंगे ताकि हम बेहतर से बेहतर लिख सकें। और जब भी लिखना शुरू करें, मेरी एक बात मानिए, गांठ बांध लीजिए, जब भी आप पेपर पर लिखना शुरू करें, सबसे पहले दिमाग में एक आउटलाइन बन जाना चाहिए। आपके दिमाग में अगर भूल जाते हो तो नोट्स बना लो कि मुझे क्या क्या लिखना है इस आंसर में, क्या क्या मुझे प्रेजेंट करना है, ऐसे आपको लिखना होगा। एंड देन वंस यू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, अपने बिखरे हुए पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करो। जब आपके अलमारियों में कपड़े रखे जाते हैं, सारे कपड़े एक में रख दोगे तो ढूंढने में दिक्कत होगी ना, बट अगर आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग, पार्टी वेयर अलग, कैजुअल अलग, घर के अलग, तो कितनी आसानी हो जाएगी ढूंढने में। उसी तरीके से सवाल को सुनते ही जो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करना सीखिए, है ना, ऑर्गेनाइज करना सीखिए। और एक बात, कई बच्चों को एक बेवकूफ़ी कहूँ मैं, गलतफहमी कहूँ, होती है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे तब टीचर सामने वाला खुश हो जाएगा। नहीं, ट्राई टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। बहुत लंबे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे लिखिए ताकि सामने वाले को समझ आए। शॉर्ट, क्रिस्प, करारे होने चाहिए आपके सेंटेंसेस, राइट। और अपने आइडिया को, अपने पॉइंट्स को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अलग अलग पैराग्राफ्स में सेपरेटली आप प्रेजेंट कीजिए, तो पढ़ने वाला बंदा बहुत इंप्रेस होगा आपसे, आपकी बात को समझ जो जाएगा वो। सो ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड लिमिट। कुछ बच्चे ना भावनाओं में बह जाते हैं, लिखते ही चले जाते, लिखते ही चले जाते, उन्हें रुकना ही नहीं आता। कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, जो ये जान गया वो जिंदगी में जीत हासिल कर गया। सो यही करना होगा आपको। यू होप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब मुझे रुकना है, मेरे कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट कितनी है, मुझे उतना ही लिखना है, ना कम ना ज़्यादा। 5-10 वर्ड ऊपर नीचे चलता है, गिनने मत बैठ जाना वर्ड्स को, बट इतना नहीं कि 50-50, 100-100 वर्ड्स की ऊपर नीचे हो, वो नहीं चलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दी वर्ड लिमिट। इन पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे तो बच्चों आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब कुछ भी समझ ना आए, कोई टॉपिक दे दिया जाए और कुछ भी समझना है, क्या करें मैम, क्या लिखें, मुझसे नहीं होता है। 9th 10th 11th में मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। अब मेरे हालात ये हैं कि जब आप मुझे कोई टॉपिक दे दो तो मुझसे नहीं लिखा जाएगा मैम, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ, मैं डर जाती हूँ, मुझे दिमाग में पॉइंट ही नहीं आते मैं क्या लिखूँ। उसका इलाज देखिए ज़रा, आपको सिर्फ कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इन सवालों के जवाब ढूंढो, बात बन जाएगी। कब, कहाँ, क्या, कैसे, कौन, जब ऐसे सवाल आप पूछोगे तो आपको पॉइंट्स दिमाग में ऐसे आ जाएंगे। सो ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। इन सवालों के जवाब ढूंढोगे तो आपको पॉइंट्स मिलने लगेंगे। ये क्या है, इसके बारे में मुझे मैंने कहाँ देखा, कब पता चला, क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पॉइंट्स बना पाओगे और लिख पाओगे। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी क्लियर है, सिलेबस क्या है पता है, कितने मार्क्स का क्या आने वाला है ये पता है। तो अब हमें कमर कस लेनी होगी और डिटेल में चीज़ों को समझना होगा। रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। ये आपको अंतर पता होना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है और क्या रटना है। अब मेरा नाम है पूजा, क्यों, क्या, कब, कैसे, इन सवालों के जवाब ढूंढने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। पूजा मैम, मुझे नाम याद रखना है। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है और कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, लॉजिकल होती हैं, समझने वाली होती हैं, उन्हें आप समझिए ना। सो किसे समझना और किसे रटना है ये जब समझ जाओगे तो बात बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सो आई होप इस स्ट्रैटेजी वीडियो से आपको मदद मिली है, एक आइडिया मिला है अपने सिलेबस का, अपने एग्जाम के बारे में आपको चीज़ें पता चल गई है। और अब करना क्या है, जुट जाना है, जो अपनी कमियां हैं उन्हें ढूंढना है, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें ढूंढना है,
स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बने रहने दो और कमियों को कम करते चले जाओ। धीरे 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 आप नोटिस करोगे कि आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो, कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो, आपकी कमियां धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और आप बढ़िया मेहनत करोगे तो कॉन्फिडेंटली चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाओगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई है ये तो माना, पर उसका समाधान भी तो है। Every problem has a solution. So don't worry when you see a problem. प्रॉब्लम दिखते डरना नहीं, घबराना नहीं, उसका सोल्यूशन पे काम करो, सोल्यूशन ढूंढने लगो। प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ के रोना है या सोल्यूशन ढूंढ के उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपके हाथ में है। आ गई है आपकी प्यारी पूजा मैम आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप फेस कर रहे हो। इस बात को समझ जाइए कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में किसी में तो वीक होगे, जहाँ पर कम बेसी हो जाएगी वहाँ पर इंग्लिश आपको आगे लेकर जाएगा। परसेंटेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इंग्लिश ला सकता है। सो कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाने हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना कभी ना भूलें, परसेंटेज अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ जब आप मेरी क्लासेस लोगे, इंग्लिश में पढ़ना, बोलना, सीखना, समझना सीखोगे तो यू विल श्योरली बिकम कॉन्फिडेंट एट द एंड। अब जो आपकी इस इंग्लिश में अगर अपने आप को आप 10 में से स्कोर करते हो, अगर आप अपने आप को इंग्लिश में 10 में से स्कोर करते हो, जो भी मार्क्स अभी होंगे प्रेजेंट में, मेरी क्लासेस लेकर देखिए, फ्यूचर में ज़रूर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे। इसी वादे के साथ दिस इज़ योर लवली पूजा मैम साइनिंग ऑफ। मिलते ही रहेंगे, अब हम मिलते ही रहेंगे, ओके। और आपकी इंग्लिश को बेहतरीन बनाने का मैंने उठा लिया है जिम्मा, तो सब मिलेंगे। और प्लीज़ फॉलो कीजिए कही गई बातों को, विश्वास कीजिए मुझ पर, और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो सी यू इन द क्लासेस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।